मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा 7 का सामाजिक का पाठ 2 पढ़ेंगे, स्वास्थ्य में देश की भूमिका। इसमें हम पाठ 2 पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा था, तो उसमें देखा था हमने कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर और दवाखाने, अस्पताल हैं और फिर उनका विस्तार किस तरह हुआ, विस्तार से चर्चा करना है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। ये विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। कौन से कारणों को कि हम आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ क्यों हैं। हाकिम शेख की कहानी। हकीम शेख पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए। उनके सिर में गंभीर चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार किया, उनकी उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख और PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधारण संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो? मुझे वायरस बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे, ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है कि वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया। मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। ये सफ़ेद वाली सोने से पहले। ये शरीर के दर्द के लिए। ये एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। मुझे तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? और सच कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें OPD काउंटर पर भी लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। यहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था, वहाँ भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी।
मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने को ये गोली से देनी है बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी, मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गया। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। जब आप बीमार होते हैं और कहाँ जाते हैं कि आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद आप भी लिख सकते हैं। बच्चों, सरकारी अस्पताल में अमन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपके विचार में से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, इस पर हम लिख भी सकते हैं। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, इसका आप कारण बताएंगे। निजी चिकित्सकों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमें इस पर चर्चा करनी है। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं के दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। पहला तो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय हम एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों में सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ना बच्चों, वो क्या करती है, निःशुल्क सेवा देती है और बहुत कम कीमत पर देती है। जैसे हम सरकारी डिस्पेंसरी में जाते हैं तो वहाँ पर 5 या 2 रुपये 10 रुपये ऐसे लगते हैं और दवाइयाँ भी वहाँ से मिल जाती है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी है, अन्यथा ये असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित न होने दें। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करना है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उनके मामले में कोर्ट क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान करता है तो इसका तात्पर्य है कि उससे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि ये सरकार का कर्तव्य वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वो हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए हुए पूरे खर्च का भुगतान करे। बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।